तो विनय से बातचीत करेंगे। विनय, इस वक्त आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं मुआवजे के ऐलान के बाद की? लेटेस्ट अपडेट बताएं। जी देखिए, अब से ठीक 10 मिनट पहले मेरे पीछे काफ़ी लंबा जाम था, तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा जाम था। लेकिन जैसे ही विधायक मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद यहाँ आए और उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से 50 लाख रुपए का मुआवजा, संविदा पे नौकरी और डेयरी की जो घोषणा की गई, उसके बाद आप देख सकते हैं आप स्थिति, जो लोग यहाँ पे सुबह से प्रदर्शन कर रहे थे वो अब यहाँ से हट चुके हैं। जो रोड है वो यहाँ पे फिलहाल खुल चुकी है और अब जो यातायात है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार से जो तमाम घोषणाएं की गई, उस घोषणा करने के बाद जो यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था इकबाल की मौत को लेकर, वो प्रदर्शन अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और एहतियातन आप यहाँ देख सकते हैं जो एसटीएफ की फोर्स है, आरएसी की फोर्स है, सशस्त्र बल जो जवान है वो फिलहाल अभी यहाँ पर तैनात हैं और लगातार यहाँ पे अभी पुलिस फोर्स को तैनात रहने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं, क्योंकि किसी भी तरह का कोई स्थिति और ना बिगड़े, कोई लोग उपद्रव ना करें, उसको ध्यान में रखते हुए एहतियातन यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है वो तैनात की गई है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद फील्ड में मौजूद है, लगातार मॉनिटरिंग यहाँ पे की जा रही है। वहीं मैं बताना चाहूँगा जो जौहरी बाजार के जो व्यापारी हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किया। उनका ये कहना है कि उनकी दुकानों को जबरन बंद कराया गया, उनकी दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जिसके चलते हुए उन्होंने भी जो है जौहरी बाजार में जो है जाम लगा दिया था। लेकिन वहाँ भी पुलिस जो है समझाइश कर रही है। और हमारे साथ यहाँ पे जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन राहुल प्रकाश जी मौजूद है। सर, क्या अब जाम हट चुका है? सर, किस तरह से समझाइश की गई? सर, क्या समझाइश हुई है? सर, बेसिकली वर्ल्ड सिटी के अंदर पहले से भी पुलिस और नागरिकों का रास्ता बहुत अच्छा रहा है और हमारे बहुत सारे पुलिस मित्र हैं जो कि लगातार हमारे संपर्क में रहते हैं। ज़्यादातर लोग तो बात को समझ रहे थे कि जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसका समाधान बातचीत के माध्यम से ही होगा और कानून के रास्ते पे ही होगा। कुछ लोग ज़्यादा आक्रोशित थे, कुछ नई उम्र के लड़के या कुछ बच्चे थे जो ज़्यादा आक्रोशित थे, उनको भी समझा बुझा दिया गया है और वो भी पुलिस की बात मानकर यहाँ से जा चुके हैं। कुछ लोगों का अरेस्ट किया गया सर? लगभग 1 दर्जन लोगों को राउंड अप किया गया था और पूछताछ भी चल रही है। उसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला शांत? बिल्कुल शांत। सर, ये जौहरी बाजार में भी जाम लगाया गया, सर ट्रैफिक रोका गया, उस पर सर कुछ समझाइश की जा रही है व्यापारियों को? एहतियातन काफ़ी जगहों पर पुलिस के पिकेट्स लगाई गई हैं, मोबाइल्स हैं और बहुत सारे हमारे अधिकारी ऑन रोड हैं। मैं इसी जगह पे था शुरू से, तो जौहरी बाजार का एक्चुअल में भी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन पूरे शहर में, पूरे वर्ल्ड सिटी में स्थिति नॉर्मल है। तो जिस तरह से अभी एडिशनल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन राहुल प्रकाश ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उनसे समझाइश कर दी गई और जिस तरह से सरकार की ओर से मुआवजा राशि की, संविदा पे नौकरी की और डेयरी बूथ की घोषणा की गई, उसके बाद जो प्रदर्शन कर रही भीड़ है वो चलेगी, जो कि तकरीबन पिछले 3-3.5 घंटे से जो ये पूरा 1 किलोमीटर का जो रोड है बड़ी चौपड़ से लेकर रामगंज चौपड़ तक का, वहाँ पर जाम लगा के बैठी थी, वो फिलहाल अब यहाँ से जा चुकी है। जी ठीक है, बिना मतलब ये मान लिया जाए कि अब राहत की सांस ली जा सकती है। ये जो पुलिस जाता अभी भी तैनात किया गया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी भी पुलिस के अधिकारी जो है वो मौजूद है। तो कौन कौन सी टीमें इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं या बाकी टीमों को रवाना कर दिया गया, कुछ को ही रखा गया है? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा जो फोर्स जिसको डिप्लॉयमेंट किया था वो उसको अभी फिलहाल यहाँ पे स्टैंड बाई मोड पे रखा गया है। एसटीएफ, आरएसी के जो जवान हैं वो अभी भी तैनात हैं और आप पीछे फोर्स देख सकते हैं। यहाँ पे जो फोर्स है अभी उनको, क्योंकि सुबह से फोर्स धूप में खड़ी थी, तो उनको अब थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए जो निर्देश हैं वो जो उनके अधिकारी उनकी ओर से दिए गए, जिसके बाद आप देख सकते हैं एसटीएफ के जो जवान हैं, दंगा निरोधक यूनिट के जो लोग हैं, आरएसी के जो जवान हैं वो फिलहाल अब यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन अभी भी जो ये जो फोर्स है उसको स्टैंड बाई मोड पर यहाँ पे रखा गया है। अगर किसी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है तो फोर्स तुरंत, क्योंकि यहाँ पे मौजूद है, तो वो पहले से ही स्थिति को नियंत्रण में कर लेगी। इसको मद्देनजर रखते हुए फोर्स को भी फिलहाल यहाँ रखा गया है। जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे जयपुर पुलिस कमिश्नर की बात करें या जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर की बात करें, डीसीपी की बात करें, वो फिलहाल अभी मौके पर ही तैनात है और लगातार कोशिश की जा रही है। जो पुलिस मित्र हैं उनके जरिए भी ये समझाइश की कोशिश की जा रही है कि जो ये पूरा वारदात हुई, हत्या की, ये महज एक इत्तेफाक था, इसमें किसी तरह की कोई रंजिश नहीं थी। इसको जो कम्युनल रूप देने की कोशिश की जा रही थी उसको फिलहाल जयपुर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है और वाकई जयपुर पुलिस ने एक बहुत बढ़िया काम यहाँ पे किया है कि समय रहते ये जो पूरा मामला था ये और बड़ा विवाद का रूप लेता, उससे पहले ही समझाइश करके लोगों को जो है यहाँ से रवाना कर दिया गया है। जी विनय, इसमें रफीक खान साहब की और अमीन कागजी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही लोगों को समझाने में, भीड़ को तितर बितर करने में और ये चीजें कंट्रोल करने में, क्योंकि आप मौजूद हैं सुबह से ग्राउंड पर? जी देखिए,
जी बिल्कुल देखिए, मैं बताना चाहूँगा, सुबह जब ये पूरा वारदात हुआ और जब यहाँ पे लोगों ने रास्ता जाम किया, उसके बाद विधायक अमीन कागजी और रफ़ीक खान यहाँ पहुँचे, लोगों से बातचीत की और लोगों ने मुआवजे की मांग की। उसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों से जो उनकी चर्चा हुई और फिर उसके बाद जो दोनों विधायक हैं वो मुख्यमंत्री के पास पहुँचे और उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरी वारदात हुई है, किस तरह की मांग जो है मृतक के परिजनों के द्वारा की जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा मुआवजा राशि और जो तमाम चीज़ें देने की घोषणा की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री का संदेश लेकर दोनों विधायक वापस भीड़ के बीच में आए, जो प्रदर्शनकारी उनके बीच में आए और उनको बताया गया कि सरकार की ओर से 50 लाख की मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई, संविदा पे नौकरी की बात की गई है। इसके साथ ही जो डेयरी बूथ है उसका आवंटन किया जाएगा। ये तमाम जो चीज़ें जो सरकार की ओर से घोषणा की गई, इसकी जानकारी दोनों विधायक अमीन कागजी और रफ़ीक खान ने यहाँ पे प्रदर्शनकारियों को दी, मृतक के परिजनों को दी, जिसके बाद वो लोग अपना जो यहाँ विरोध कर रहे थे उसको उन्होंने ख़त्म किया है और उसके बाद वो अपने घर लौटे हैं। और बताया जा रहा है कि अभी जो मृतक है उसके शव का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद शव यहाँ लाया जाएगा और जब तक जो अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, शव को सुपुर्द खाक नहीं कर दिया जाता, तब तक जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे डिप्लॉय रहेगी। और साथ ही बताना चाहूँगा, जो भारी वाहन है उनके प्रवेश को भी परकोटे में रोक दिया गया है, केवल जो अब हल्के वाहन है उनको आने दिया जा रहा है और एहतियातन तमाम जो चीज़ें हैं, जो स्टेप हैं जो पुलिस को उठाने चाहिए वो उठाए जा रहे हैं। स्टैंड बाई मोड पर काफ़ी फोर्स को परकोटे में अलग अलग पॉइंट पर तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विनय, तमाम अपडेट्स के लिए, तमाम ताज़ा जानकारी को साझा करने के लिए। तो बड़ी चीज़ ये है कि मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और मुआवजे के ऐलान के बाद में अमीन कागजी मौके पर